Hello everyone, welcome to another video. In this video, we will talk about our practice questions. Here you can see we have five practice question. So basically हम इनको देखेंगे, इनकी प्रॉब्लम को हम समझेंगे एंड उसके रिलेटेड हम एक पाइथन कोड को राइट करेंगे एंड देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है किसी भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथन कोड. लेट्स सी. सो हियर यू कैन सी कि हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट. बेसिकली यहाँ पर हमें एक पाइथन कोड या पाइथन प्रोग्राम राइट करना है. वहां पर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कन्वर्टर क्रिएट कर रहे हैं जहां पर हम डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे. वी हैव गिवन समथिंग विच इज water boils at 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस. बेसिकली यहाँ पर हमें बताया गया है कि आपका जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है. नाउ हमें बेसिकली एक प्रोग्राम बनाना है जो कि फाइंड आउट करेगा कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल. बेसिकली यहाँ पर हमें गिवन है इन डिग्री सेल्सियस. सो हमें बेसिकली फाइंड करना है इन फ़ारेनहाइट कि फ़ारेनहाइट के अंदर आपका बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा वाटर का. और यहाँ पर हमें बेसिकली एक फॉर्मूला दिया गया है ताकि हम डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सके. लेट्स सी. सो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जहाँ पर मैं वैल्यूज को स्टोर करूंगा. लेट्स से कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं विच इज बॉइल सी एंड यहाँ पर मैं बेसिकली इसकी वैल्यू को 100 असाइन कर देता हूँ. यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ. सो वी हैव असाइन बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस. ओके. एंड लेट्स से कि अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू को भी असाइन करवाना है तो उसके लिए हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे फ्रीज सी विच इज इक्वल टू 0 एंड लेट्स से assign freezes degree in Celsius. Okay. Now here you can see कि यहाँ पर हमने बेसिकली बॉइलिंग डिग्री और फ्रीजिंग डिग्री जो कि सेल्सियस के अंदर है वो यहाँ पर हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है. लेट्स से कि हम यहाँ पर बेसिकली एक फॉर्मूला का यूज करेंगे विच इज गिवन हियर. सो मैं यहाँ पर बेसिकली एक बेसिक फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ विच इज एफ इज इक्वल्स सी इंटू 9/5 एंड प्लस 32. ओके. यहाँ पर आपको बेसिकली ब्रैकेट्स का ध्यान देना होगा बिकॉज कि सबसे पहले क्या होगा कि c मल्टीप्लाई होगा 9/5 से, देन इसका जो आउटपुट होगा उसके अंदर प्लस 32 ऐड हो जाएगा. यहाँ पर हम बेसिकली ब्रैकेट्स लगाते हैं बिकॉज ऑफ कि हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल या लॉजिकल एरर ना आए. ओके. सो यहाँ पर बेसिकली इस बेसिक फॉर्मूला का यूज करके मैं यहाँ पर टू फॉर्मूलाज को क्रिएट करूंगा विच इज वन फॉर फ्रीजिंग पॉइंट आप कह सकते हो इन फ़ारेनहाइट स्केल एंड बॉइलिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट स्केल. नाउ यहाँ पर मैं सबसे पहले आपका बॉइल एफ क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि बेसिकली आपका जो बॉइल सी है उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं आपके 9/5 से. नाउ इसका जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को हम बेसिकली 32 के अंदर प्लस करवा देते हैं. ओके. वेरी सिंपल. इसी तरीके से सेम हम बेसिकली बनाएंगे आपका फ्रीज के लिए. लेट्स से यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ विच इज फ्रीज एफ एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका फ्रीज सी. ओके. नाउ अब हम यहाँ पर बेसिकली स्टेटमेंट को आप कह सकते हैं प्रिंट करवाएंगे बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन एंड यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा एफ एंड देन स्ट्रिंग. नाउ यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लेट्स से बॉइल सी and in degree Celsius, so degree Celsius in Fahrenheit is basically boil F. Okay. Now यहाँ पर मैं फ्रीजिंग पॉइंट के लिए
बेसिकली एक स्टेटमेंट पास करवाऊंगा विच इज आर freezing point of freeze C एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका freeze F. Okay, now let's see what output will be. Here you can see कि हमारे पास basically boiling point of 100 degree Celsius in Fahrenheit is 212 means 212. Okay, and freezing point of 0 degree Celsius in Fahrenheit is 32. It means कि अगर आप Fahrenheit स्केल पे देखते हैं तो 32 डिग्री Fahrenheit पर आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, और 212 डिग्री Fahrenheit पर आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का. ओके, इस तरीके से जो है आप किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी प्रॉब्लम का आप जो है कोड के थ्रू आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. So let's see another question, which is write a Python program to calculate the amount payable if money has been lent on simple interest. Basically यहाँ पर हमें amount payable find करना है, and यहाँ पर हमें कुछ given है which is की principal आप P लेंगे and rate of interest आप R% per annum होता है आपका, and T means time जो है आपका वो T years का है. देन हमें बेसिकली एक सिंपल ऐसे फॉर्मूला को यूज करना है, और यहाँ पर हम अमाउंट पेबल भी इसी फॉर्मूला से फाइंड करेंगे. ओके, और यहाँ पर हमें बोला गया है कि आप जो पी आर टी है बेसिकली इनपुट से लेंगे. लेट्स से, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पी वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर मैं बेसिकली आपका इनपुट फंक्शन का यूज करता हूँ, और यहाँ पर मैं बेसिकली एक प्रॉम्प्ट राइट करता हूँ विच इज एंटर प्रिंसिपल. ओके, नाउ आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन जो है आपका जो इनपुट आता है वो एज ए स्ट्रिंग आता है. नाउ उसको हमें बेसिकली इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज वहां पर हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं. सो हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए इंटीजर वैल्यू की नीड होती है. सो हम इसको बेसिकली एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की हेल्प से यहाँ पर हम इंट फंक्शन का यूज करेंगे ताकि ये स्ट्रिंग इंट में कन्वर्ट हो जाए. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ यहाँ पर हम सेम आर लेंगे, और यहाँ पर बेसिकली हम एक इंट फंक्शन का यूज करेंगे ताकि हमारा जो इनपुट है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए. एंड यहाँ पर मैं बेसिकली आपका प्रॉम्प्ट पास कर देता हूँ विच इज एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, एंड यहाँ पर मैं बोल देता हूँ पर एनम में बेसिकली ये. ओके, नाउ सेम हम बेसिकली एक टाइम के लिए यूज करेंगे विच इज टी, एंड लेट्स से इंट इनपुट एंड एंटर टाइम. ओके, एंड इन ईयर, सो हम यहाँ पे ब्रैकेट में ईयर लिख देते हैं. ओके, सो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करवा रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं और हम उनको वैल्यूज को कहाँ स्टोर करवा रहे हैं. लेट्स से प्रिंसिपल को हम स्टोर करवाएंगे आपके पी के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर के अंदर, और टाइम को आप टी के अंदर स्टोर करवाएंगे. नाउ यहाँ पर हम बेसिकली एक सिंपल एस आई का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमें गिवन है विच इज एस आई इज इक्वल्स, यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, P इंटू आर इंटू टी का यूज करेंगे और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे. बेसिकली हम 100 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर आर परसेंट में लिखते हैं तो हम बेसिकली उसको वहां सॉल्व नहीं करते हैं. वहां से हम सिंपल सी आर की वैल्यू को जो है हम एक तरीके से असाइन करवा लेते हैं. मीन्स मैं आपको बताता हूँ, लेट से कि आपका जो लेट से प्रिंसिपल है वो 10,000 है, एंड आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेट से वो 4% है. ओके, और जो टाइम है लेट से वो 1 ईयर है. ओके, नाउ प्रिंसिपल जो है हमारे पास वो रुपीस के अंदर है, सो नो प्रॉब्लम. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन आर परसेंट पर एनम. ओके, सो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हम इसको इस तरीके से मैथमेटिकली सॉल्व करके 0.04 का यूज नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम बेसिकली 100 से डिवाइड करवा रहे हैं ताकि वो जो है मैथमेटिकली वहां पर सॉल्यूशन उसका आ जाए. सो यहाँ पर हम डायरेक्ट 4 डालेंगे क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि 4%. वहां पहले से ही कोई यूजर जो है बेसिकली आपका 0.04
का यूज नहीं करेगा, वो डायरेक्टली वहां पर इनपुट कर देगा 4। ओके, और टाइम इज 1 ईयर, सो टाइम ईयर में ले रहे हैं तो 1 ईयर। अगर टाइम 1 ईयर से लेस देन है, लेट से कि 6 मंथ के बारे में वो जानना चाहता है, तो वो 0.5 डालेगा, ताकि वो आप कह सकते हो 6 मंथ के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। और नाउ यहाँ पर हम बेसिकली सिंपल ऐसा ही फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड यहाँ पर मेरे को अमाउंट पेबल भी फाइंड करना है, एंड उसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे गिवन है, विच इज प्रिंसिपल प्लस ए आई, सॉरी एस आई। नाउ सो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए इज इक्वल्स पी प्लस एस आई, सेकेंड, पी प्लस एस आई। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास जो है एस आई एंड ए जो है वो आ चुका है। नाउ अब हमें इसको प्रिंट करवाना है ताकि हमारे आउटपुट में शो हो। नाउ मैं यहाँ पर बेसिकली एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा, एंड आई विल राइट कि योर एस आई इज एस आई एंड टोटल अमाउंट पेबल is A. Okay, let's see what the output will be. Now यहाँ पर बेसिकली हमें जो है इनपुट के लिए पूछ रहा है। नाउ यहाँ पर मैं लेट से 1000 इनपुट कर देता हूँ, विच इज आर प्रिंसिपल, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विच इज लेट से 4%, and now year, let's say 1 year. Now here you can see कि your SIP is 400 and total amount payable is basically 10,400. I hope you understand कि किस तरीके से जो है आप इनको क्रिएट कर सकते हैं। SI कैलकुलेटर हो गया, ये बहुत सारे हमारे पास कैलकुलेटर होते हैं। सो वहां पर हमें बेसिकली कुछ फॉर्मूलाज का यूज करना होता है, लॉजिक बिल्डिंग करनी होती है, यूजर से इनपुट लेना होता है ना। इस तरीके से जो है आप एक पाइथन के अंदर कोड को राइट कर सकते हैं। I hope you understand this problem. Now come on another question which is here. यहाँ पर बेसिकली हमें एक पाइथन प्रोग्राम राइट करना है टू कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज ए वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय 3 पर्सन ए बी एंड सी टुगेदर। बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि 3 पर्सन है, ए बी एंड सी। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो बताओ कि उस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे। नाउ यहाँ पर बेसिकली ए बी सी टेक्स एक्स डेज, वाई डेज एंड जेड डेज रेस्पेक्टिवली। मीन्स ए को जो है बेसिकली एक्स डेज लगता है, बी को आपका वाई डेज लगता है, एंड सी को आपका जेड डेज लगता है। टू डू जॉब अलोन, अगर वो अकेले अकेले अपना काम करें तब इतना इतना डेज लगता है। हमें फाइंड करना है कि वो जब एक साथ काम करेंगे तो कितने डेज लगेंगे। ना उसको इजी करने के लिए हमारे पास बेसिकली एक फॉर्मूला दिया गया विच इज दिस। सो x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z डिवाइड बाय दिस। नाउ यहाँ पर हमें बेसिकली x y z जो है एज ए इनपुट लेना है, सो नो प्रॉब्लम। नाउ हम सिंपली एक वेरिएबल x क्रिएट करेंगे और जहां पर हम बेसिकली इनपुट से इनपुट लेंगे, नाउ उसको हमें बेसिकली इंट में कन्वर्ट करना होगा। सो यहाँ पर हम बेसिकली प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे विच इज enter the days for a। सो बेसिकली यहाँ पर a को x डेज लगते हैं, सो यहाँ पर हमने बेसिकली a को कितने डेज लगते हैं उसकी वैल्यू हम कहाँ स्टोर करवा लेंगे, या फिर आप कह सकते हैं असाइन करवा लेंगे इन x। नाउ सेम एज हम y के लिए करेंगे और z के लिए करेंगे। सो यहाँ पर मैं बेसिकली इन वेरिएबल्स के नेम को चेंज कर देता हूँ, एंड यहाँ पर हम कह देते हैं कि b एंड c। ओके, नाउ यहाँ पर हम अब फॉर्मूला को यूज करेंगे विच इज आर अबव फॉर्मूला। नाउ सो यहाँ पर बेसिकली हम हाउ मेनी डेज, मतलब हम 3% अगर टुगेदर हो जाए तो वो निकालना फाइंड करना चाहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हम टोटल डेज फाइंड करना चाहते हैं। सो टी में एज ए वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, एंड लेट्स से यहाँ पर मेरे को फॉर्मूला यूज करना है विच इज एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। इसको आप एक्स वाई जेड नहीं लिख सकते हैं डायरेक्टली। अगर मैं ये यहाँ पर पेस्ट कर दूं, लेट से एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। सो दिस इज ए इनवैलिड, या आप कह सकते हैं कि ये हमें एरर शो करवाएगा, बिकॉज
एक्स वाई जेड इज ए वेरिएबल, यहाँ पर ये एक वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है। ओके, पाइथन को तो पता नहीं है कि यहाँ पर हम बेसिकली एक फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं या फिर हम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को लिखना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें बेसिकली ऑपरेटर्स का यूज करना होगा। सो यहाँ पर हम बेसिकली कहना चाहते हैं कि x मल्टीप्लाई वाई हो, ओके, और y आपका मल्टीप्लाई हो z से। नाउ दिस, अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका पाइथन समझता है कि x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई z, इस तरीके से जो है आप ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी हमें जो है बेसिकली मल्टीप्लाई करना होगा, अदरवाइज वो एज ए वेरिएबल उसको देखेगा और वो वेरिएबल डिफाइंड नहीं है, सो वो एक तरीके से आपको एरर शो करवाएगा। नाउ यहाँ पर मैं स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊंगा विच इज लेट्स से कि टोटल नंबर ऑफ डेज इफ दे वर्क together is let's say t. Okay, now let's see what the output will be. Okay, यहाँ पर हम बेसिकली इनपुट यहाँ पर इंसर्ट करवाएंगे। सो लेट्स से कि 10 डेज लगना है एंड लेट्स से बी को 5 डेज, सी को लेट्स से 8 डेज। नाउ here you can see कि total number of days if they work together is 2.35 and so on. So यहाँ पर हमें बेसिकली पता चलता है कि 2.35 डेज लगते हैं जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे। ओके, इस तरीके से आप जो है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक आप इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हम एक पाइथन प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं जहां पर बेसिकली इनपुट अकॉर्डिंग टू यूजर्स आएंगे एंड वहां पर हमें जो है बेसिकली उसको कैलकुलेट करके उनको शो करवाना है। Now come on another problem which is write a program to swap two numbers using third variable. Okay, यहाँ पर हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया विच इज कि हमें यहाँ पर टू नंबर्स को स्वैपिंग करवानी है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि स्वैपिंग होती क्या है। लेट्स से कि एक नम 1 आपके पास लेट्स से 10 है, नम 2 आपके पास लेट्स से 20 है। नाउ स्वैपिंग में आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाता है कि आफ्टर स्वैपिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके 20 एंड आफ्टर स्वैपिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 10, मतलब इन दोनों की वैल्यूज को स्वैप कर दोगे आप। ओके, नाउ इसको हमें करवाना है विथ यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। ओके, नाउ यहाँ पर हम बेसिकली इनपुट लेंगे यूजर से। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक num1 वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं बेसिकली इंट एंड इनपुट का यूज करूंगा ताकि जो कुछ भी इनपुट बाय यूजर आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हम मैथमेटिकल आप कह सकते हो कैलकुलेट करने के लिए या लॉजिक लगाने के लिए हम अच्छे से लगा सके, एरर ना आए। नाउ सबसे पहले मैं बोलूंगा एंटर नंबर 1। ओके, सेम एज मैं यहाँ पर num2 वेरिएबल क्रिएट करूंगा एंड एंटर num2। नाउ सबसे पहले मैं शो करवाना चाहूंगा कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, है ना। आफ्टर स्वैपिंग में अपन क्या करवाएंगे कि शो करवा देंगे कि आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज क्या है। ओके, लेट्स सी कि हम यहाँ पर बोलेंगे कि प्रिंट योर नंबर 1 इज, आपका नंबर 1 क्या है, विच इज num1। ओके, एंड नाउ अनदर इज print is your num2 is num2। ओके, नाउ यहाँ पर हम बेसिकली कुछ लॉजिक यूज करेंगे विच इज लेट्स से कि यहाँ पर हमें बोला गया है कि आपको एक थर्ड वेरिएबल का यूज करना है। लेट्स से थर्ड वेरिएबल इज num3। नाउ यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि num3 के अंदर वैल्यू स्टोर करवा लूंगा या असाइन करवा लूंगा जो num1 की है। ओके, देन आफ्टर दैट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आपको ये समझना होगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। लेट्स से कि अभी मेरे पास num3 की वैल्यू क्या हो चुकी है, लेट्स से कि जो num1 के अंदर होगी। लेट्स से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि num1 के अंदर आया आपके पास 10 एंड num2 के पास आया आपका लेट्स से 20। नाउ num3 की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। इट मीन्स कि num3 के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, 10 स्टोर है। सो स्वैपिंग करते समय मैं क्या कर सकता हूँ, अब जैसे num2 की वैल्यू क्या है, 20 है, तो मैं कहूँ कि अगर num2 की वैल्यू num3 हो जाए मीन्स 10 हो जाए, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि अब num2 की वैल्यू 10 होगी। लेट्स से मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। नाउ
सबसे पहले हम क्या करते हैं कि num1 की वैल्यू को चेंज करते हैं और num1 की वैल्यू को करवा देते हैं num2। मीन्स num1 की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, जो num2 की है। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू वहां पर असाइन हो जाएगी, है ना, num1 के अंदर, क्योंकि num1 की ओरिजिनल वैल्यू 10 है। बट यहाँ पर हम इस ऑपरेशन या आप कह सकते हो इस असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करवा रहे हैं, असाइन करवा रहे हैं इस num2 की वैल्यू को num1 में। इट मीन्स यहाँ पर num1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी जो num2 में है, वो क्या है 20। ओके, तो यहाँ पर ये 20 होगी। नाउ अब मैं कहता हूँ कि num2 की वैल्यू हो जाए आपकी जो num3 की है। अब num3 की वैल्यू क्या है 10। सो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि num2 की वैल्यू क्या हो चुकी है 10 हो चुकी है। नाउ आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर हमारे पास num1 की वैल्यू ओरिजिनली 10 थी, बट यहाँ पर हमारे पास 20 हो चुकी है। एंड num2 की ओरिजिनल वैल्यू 20 है एंड आफ्टर स्वैपिंग वो 10 हो चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम यहाँ पर एक लॉजिक को लगा रहे हैं। नाउ यहाँ पर मैं बेसिकली प्रिंट करवाता हूँ स्वैप नंबर 1। लेट्स सी, इसको मैं कोट्स के अंदर एनक्लोज्ड कर देता हूँ। एंड जिस num1 एंड सेम एज num2 के लिए एंड num2। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सो यहाँ पर हम बेसिकली एक num1 डालते हैं विच इज आर 10 एंड num2 के लिए हम डालेंगे 20। नाउ your number 1 is 10 and your number 2 is 20। swap number 1 is 20 and swap number 2 is 10। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वैपिंग हो चुकी है, पहले 10 20 था, अब 20 10 है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से है। यहाँ पर हमने एक लॉजिक बिल्डिंग की है ताकि हम स्वैपिंग 2 डिजिट्स करवा सकें या स्वैपिंग 2 नंबर्स करवा सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से इसको कर रहे हैं। नाउ सेम प्रॉब्लम को हम करेंगे विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल बेसिकली। ओके, हम बेसिकली स्वैप करेंगे 2 नंबर्स को विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। लेट्स सी, सेम मैं यहाँ से सबसे पहले क्या करूंगा कि एक num1 एंड num2 को यूजर से जो है इनपुट करवा लूंगा। नाउ अब मैं क्या करवाऊंगा कि प्रिंट करवा दूंगा कि आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो बेसिकली क्या होगा। ओके, नाउ यहाँ पर हम बेसिकली अगेन एक लॉजिक बिल्डिंग करेंगे। नाउ num1 की वैल्यू जो है बेसिकली वो क्या हो जाए, वो हो जाए लेट्स से कि आपकी num1 प्लस num2। ओके, मैं यहाँ पर आपको साइड में समझाते हुए चलता हूँ कि कैसे हो रहा है। सो num1 की वैल्यू क्या हो चुकी है, num1 मीन्स 10 प्लस num2 मीन्स 20। नाउ num1 की ओरिजिनल वैल्यू अब यहाँ पर क्या हो चुकी है, इस स्टेटमेंट के अंदर 30 हो चुकी है। नाउ अब आपकी num1 की वैल्यू 10 नहीं है, अब आपकी num1 की वैल्यू 30 हो चुकी है। ओके, नाउ यहाँ पर अब हम एक num2 वेरिएबल क्रिएट करेंगे और num2 अब हम कर देते हैं आपका num1 माइनस num2। इसको भी आप समझिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि num2 इज इक्वल num1 की अब वैल्यू हो चुकी है आपके पास 30, ये आपको पता होना चाहिए। अब वो 10 नहीं है। ओके, अब वो हो चुका है आपका 30। 30 में से माइनस करवाना है num2। अभी हमने num2 की वैल्यू को कोई भी चेंज नहीं करवाया, सो वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू 20 को यहाँ पर ले लेगा। एंड जो ऑपरेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा विच इज 10। अब आप देख सकते हैं कि num2 की वैल्यू क्या हो चुकी है, 10 हो चुकी है। इट मीन्स पहले क्या थी, 20 थी, अब हो चुकी है वो 10। इट मीन्स आप कह सकते हो कि num1 की वैल्यू 10 थी, मीन्स यहाँ पर num2 की वैल्यू 10 हो चुकी है। स्वैपिंग यहाँ पर हो चुका है, बट हमारे पास अभी भी num1 क्या है, 30 है। num1 को हमें क्या बनाना है, 20 बनाना है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम करवा सकते हैं, आप देख सकते हो कि अगर मैं 30 में से 10 माइनस कर दूं तो क्या वो 20 हो जाएगा। इट मीन्स क्या, मैं num1 में से num2 को माइनस कर दूं। लेट्स सी, सो मैं यहाँ पर num1 के अंदर क्या करवाऊंगा, num1 माइनस num2 करवा दूंगा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, num1 की वैल्यू क्या आ जाएगी कि num1 हमारे पास क्या है 30 माइनस num2 की वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल 20। नाउ अब हमारे पास ये 10 और 20 आ चुके हैं विच इज num2 एंड num1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली इन स्वैप वैल्यू को जो है बेसिकली प्रिंट करवा देते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सो यहाँ पर हम बेसिकली इसको दे देते हैं 10 एंड 20। Now here you can see कि your number 1 is 10, your number 2 is
20, स्वैप नंबर 1 इज 20 एंड स्वैप नंबर 2 इज 10। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वैपिंग हो चुकी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम यहाँ पर लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम किस तरीके से जो है यूजर से इनपुट ले रहे हैं और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं, ताकि आपका जो इनपुट एज ए स्ट्रिंग आ रहा है वो एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हम ऑपरेशन को वहां पर परफॉर्म करवा सकें। एंड आपने देखा कि किस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेटर बना सकते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर सके वैल्यू को, एंड सो ऑन। दिस इज होल वीडियो गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।